सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ गए हैं हमारे खुद के ब्लॉग में, जिसे आप लोग भी देख रहे हैं। जैसे ही सुबह हुई, यहाँ पर लोगों के हाथों पर गरम गरम नाश्ता था, चाय था, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमने भी नाश्ता मांगा बट हम लोग को दिया नहीं गया, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता करने के लिए ब्रश नहीं किया था। खैर, ये सब तो होता रहेगा। आइए हम आपको शुरुआत से दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ हमारी जर्नी में। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बस का ड्राइवर हैरान था कि 500 पैसेंजर में भरने वाला बस आज सिर्फ 50 लोगों में ही कैसे भर गया। हैं? ये क्या हो गया? कुछ तो काला है, फंस रहा है सुबह से ही। भाई थोड़ा देर क्या, बस चलने लगा, सबको भूख लगने लगी। लेकिन घर से हम लोग पोहा लेकर आए थे, इसलिए उसका प्लेट बांटने के लिए मुझे चुना गया। सबको बांट तो रहा था, पर सबको बोला गया था 10-10 रुपये देना, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। कुछ देर में हम लोगों को नाश्ता बांटने का मौका मिल गया और हम नाश्ते की जो टंकी थी उसको लेकर सारे ग्राहकों तक पहुँचे। थोड़ी देर में पता चला कि नाश्ता फ्री है, और जैसे ही खबर फैली कि यहाँ पर नाश्ता फ्री होने वाला है, मेरा दोस्त चंदू लोगों को ऐसे नाश्ता देने लगा जैसे किसी जानवर को चारा डाला जा रहा हो। जितने भी लोग बस में बैठे हुए थे, सभी ने सुबह और शाम का नाश्ता एक ही बार में कर लिया, ताकि दोपहर में बस रोकनी ना पड़े। थोड़ी देर में मुझे समझ में आने लग गया था कि बस थोड़ी ही देर में रुकने वाली है, क्योंकि जितना हम लोगों ने पोहा खाया है, तो पोहा खाएंगे तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। थोड़ी ही देर में बस रुक गई और हमें दिख गया आम का पेड़। और जैसे ही हमें आम का पेड़ दिखा, हम लोगों ने बस में से बोरी निकाला और जितने आम थे सबको तोड़ना चालू किया। हमें तलाश थी कुछ ऐसे लोगों की जो इस पेड़ पर बिना संकोच चढ़ सकें, तो हमने तुरंत बैठक बुलाई और ढूंढे कुछ ऐसे लोग जो पेड़ पर चढ़ सके। और मिल गए हमें वो 3 तूफ़ानी लोग जो इस पेड़ पर चढ़ के इस पेड़ के सारे आम को गिरा सकें। मेरा मन अचानक घबराने लगा, अगर इसका मालिक यहाँ पर पहुँच गया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि जिसका पेड़ है हमने उससे परमिशन भी नहीं लिया हुआ है। पर भाई पेड़ में चढ़ने वालों को इसकी कोई फिक्र नहीं थी यार। आज तो आम तोड़ना ही है, चाहे डाली तोड़ना पड़े या आम का पेड़ काटना पड़े, लेकिन ये सारे आम तो मैं घर लेकर ही जाऊंगा। मैंने इन सबको बोला, भाई अगर तू पेड़ से गिर गया या पेड़ का मालिक आ गया, तो भाई ना तू मुझे जानता है और ना मैं तुझे जानता हूँ। हम लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो हमारा हालत इतना ख़राब था और दूल्हे का मेकअप जारी था। दूल्हा इतना शर्मा रहा था भाई कि पूछो ही मत। उसका मेकअप ऐसे हो रहा था जैसे किसी लड़की को सजाया जा रहा हो। और भाई दूल्हे की बात अगर करूं तो अलग ही बात है, लेकिन उसका जो छोटा भाई है, कहाँ गया, कहाँ गया वो, ये उसका छोटा भाई है, जिसको ज़रा भी फिक्र नहीं है भाई किसको नाश्ता मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। भाई ये बंदा अपनी शादी में इतना शर्मा रहा था ना, इतना शर्मा रहा था। सब मिलके इसको तैयार कर रहे हैं, रेडी करने में लगे हुए हैं, पर उसका तो बाबू। और एक ये कहाँ गया, हाँ ये नाश्ता मिला ना, बस काफ़ी है। अब हमारा छोटा सा दिवाली चालू हो गया। 1 2 3 गो। भाई यहाँ पर चल तो कुछ भी रहा है, लेकिन यह है बर्बादी की गाड़ी। कोई भी गाड़ी ऐसी सजी हुई दिखे तो समझ जाना उसकी बर्बादी वहीं से शुरुआत होती है। भाई 5 घंटे का सफ़र करने के बाद हमारी बारात पहुँची थी यहाँ। ये कुछ लोग हैं जिन लोगों के साथ मैं भी आया था। रास्ते भर चलते 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 मेरे जांघों में दर्द हो गए, लेकिन इन लोग का बाजा नहीं रुक रहा था, ना इन लोग का डांस रुक रहा था। मज़ा बहुत आया। इस पूरे टीम का यहाँ पर रुकने का एक ही कारण है, भाभी।
क्योंकि इस रस्म के हिसाब से हमारे तरफ तो ऐसा होता है कि भाभी यहाँ पर आती है तो फूल वगैरह का होता है, स्वागत करते हैं। बट यहाँ पर पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हम लोगों ने उस रस्म को वहीं पर थोड़ा सा वो किया और कुछ कुछ जो नियम होते हैं उन लोग को कंप्लीट किया गया। पर हमारी नज़र तो भाभी पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि भाभी आएगी 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 करके हम लोग वेट ही कर रहे थे। पर हमारे पेट का जो चूहा था वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कूद रहा था अंदर, क्योंकि हमको लगा था दबा के भूख, क्योंकि 5 घंटे का जो सफ़र था वो हम लोगों ने कैसे झेला हम ही लोग को पता है। डेकोरेशन वगैरह का देखा जाए तो यार ये जो एंट्री वाला पॉइंट था ना, हाँ ये मुझे बहुत पसंद आया था। उसमें का जो सिस्टम था, पर ये सब होना था पर वो दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी यहाँ का डेकोरेशन वगैरह, खाना पीना वगैरह सब एवरेज था, अच्छा लगा, मस्त, लेकिन मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे। बस डीजे की कमी थी हमारे लिए, डीजे लगा होता तो बात ही कुछ और होता। अब आए हम दुल्हन की ओर। भाई थोड़ी देर में हम पहुँचे भाभी के पास, देखी तो इतनी सुंदर भाभी यार, पर हमारे भैया कुछ नहीं कह सकते, सब किस्मत का खेल है भाई। पर हम लोग उस जगह को घूमने में इतने बिजी थे कि हम लोग का बस छूट गया और हम लोग वहीं रह गए। वहीं रहे, फिर चौथिया वाले के घर में रुक गए, सो गए वहीं। फिर मिला हम लोग को दातून, क्योंकि बिना दातून के नाश्ता मिलने वाला नहीं है। और ये तो भाई 25 साल से एक्सपर्ट है दातून करने में, पर मेरे को तकलीफ़ जा रही थी क्योंकि इतना कड़वा था भाई, मैं कभी दतवन नहीं करता, बहुत कम। पर भाई हम लोगों ने पूरा जितना दहेज का सामान था, बहुत सारा था, 2 गाड़ी लगवाए थे हम लोग, उसमें हम लोग सामान को ले जा रहे थे। पर जंगल का जो रास्ता था, हम लोग को समथिंग 2 घंटे उस रास्ते को क्रॉस करना पड़ा। हरामी हो।